लक्ष्मी पूजा के लिए दूध लेने रसोई घर में गई थी। जब उसने लक्ष्मी की चीख सुनी तो वह दौड़कर रसोई घर में गया। वहां जाकर उसने देखा तो उसके पांव तले जमीन ही निकल गई थी। लक्ष्मी के कपड़ों में आग लगी थी। नमन भागकर कमरे में गया और लोई उसके ऊपर डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। अब तक और लोग भी जमा हो गए थे। किसी तरह से आग तो बुझ गई थी, पर लक्ष्मी को वह बचा न सका। नमन एक सीधा साधा और मेहनती इंसान था। 3 साल पहले ही उसकी लक्ष्मी से शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। पूजा के जन्म के बाद तो दोनों और भी खुश थे। नमन बस अपने काम से काम रखता और उसने अपने मेहनत से किस्तों पर एक कमरे का एक फ्लैट भी ले लिया था। वह अपने काम से ही मतलब रखता था। जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। आज अचानक उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे करे। कैसे जिएगा लक्ष्मी के बिना। छोटी सी पूजा का क्या होगा, बस यही विचारों में वह खोए जा रहा था। पूजा भी सहमी सी उसे देख रही थी और उसकी गोद से ही नहीं उतर रही थी। अब तक लक्ष्मी के माता पिता भी आ गए थे। उनके साथ उनकी एक छोटी बेटी भी थी। उसका नाम था खुशी। पूजा खुशी को देखते ही उसके पास चली गई और उसके कंधे से लग गई थी। खुशी पूजा को कमरे से बाहर ले गई और बहलाने की चेष्टा करने लगी। पूजा भी खुशी के साथ सहज हो गई थी। सांझ हो चुकी थी और इधर लक्ष्मी का भी अंतिम संस्कार हो चुका था। परिवार के अब सभी लोग बैठे हुए थे। सबके मन में बस एक ही बात थी, अब क्या होगा इस छोटी सी बच्ची का, कैसे ये पालेंगे, क्या करेंगे। लक्ष्मी 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। लक्ष्मी के पिताजी गांव में एक छोटी सी दुकान थी। लक्ष्मी की मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा, पर अपना दिल कड़ा करके वे नमन को दिलासा दे रहे थे। पूजा खुशी की गोद में ही सो गई थी और अचानक लक्ष्मी के पिताजी वहां से उठे और नमन के पास आकर बैठ गए और उन्होंने बड़े प्यार से नमन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वे खुशी को लक्ष्मी की जगह पर पूजा की जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हैं। इसी में सभी की भलाई है। नमन अब कुछ बोल नहीं पाया। खुशी पूजा से अच्छे से हिली मिली है। वह उसे माँ का भरपूर प्यार दे सकेगी। नमन का भी घर संभल जाएगा। लेकिन अभी वे पूजा को अपने साथ ही ले जाएंगे। कुछ समय नमन और खुशी की शादी बड़ी ही सादगी के बाद कर दी गई। पूजा पहले से ही खुशी से हिली मिली थी। वह जल्द ही उसके साथ सहज हो गई थी और उसे ही अपनी माँ समझने लगी थी। खुशी की उम्र 20 वर्ष ही थी। उसने 12 कक्षा तक पढ़ाई की थी। वह बहुत ही शालीन कन्या थी। उसने नमन की गृहस्थी को अच्छे से अब संभाल लिया था। समय तेजी से आगे बढ़ता गया। उधर पूजा को भी स्कूल में दाखिला दिला दिया था। अब वह अपनी तोतली बातों से घर भर को बहलाती रहती थी। जल्द ही उसका अपना भी बेटा हो गया था, पर खुशी के पूजा के प्रति प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। वह उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती और स्कूल से घर लेकर भी आती। इसकी हर जरूरत का ध्यान भी रखती। एक दिन उसे नमन ने बताया कि उसकी दूर की एक बुआ जी हैं जो हरिद्वार में रहती थी। उनसे आज मिलने आ रही हैं। उन्हें नमन के साथ हुए हादसे के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। खुशी ने ये सुना तो वह कुछ सहम सी गई थी कि न जाने वे क्या कहेंगी, कैसा उनका व्यवहार होगा। उसे लक्ष्मी की जगह देखकर पता नहीं क्या सोचेंगी। बच्चों के सामने ही कुछ कह ना दें,
इसी वहापोश में सांझ हो गई। उसने घर के जल्दी से सारे काम निपटाए और रात का खाना भी बनाने में जुट गई थी। सांझ हो चुकी थी। दरवाजे की घंटी सुनी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना पल्लू सही किया और दरवाजा खोला। सामने नमन के साथ एक अंधेड़ उम्र की महिला खड़ी हुई थी। माथे पर एक बड़ी सी बिंदी, सीधे पल्लू की साड़ी पहने थी और शायद मुंह में कुछ पान जैसा चबा भी रही थी। खुशी को सामने देखकर उन्होंने प्रश्न भरी निगाहों से नमन की ओर देखा। नमन ने उन्हें रास्ते में ही लक्ष्मी के हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया था, पर अपने दूसरे विवाह के बारे में अभी वह बता नहीं पाया था। जब खुशी ने उनके पैर छुए तो वह उनसे बोली, बुआ जी, यह खुशी है, मेरी पत्नी, और ये रहे आपके पोता और पोती, पूजा और नितिन। इतना सुनना ही था कि बुआ जी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने पूजा को गोदी में उठा लिया और जोर जोर से कहने लगी, हाय रे नियति, इस छोटी सी बच्ची को सौतेली माँ को सौंप दिया है। हे भगवान, अब क्या होगा इस प्यारी सी बच्ची का। पूजा हैरान थी कि यह सब क्या हो रहा है। वह बुआ जी से अपने आप को छोड़ाकर खुशी से लिपट गई। नमन ने उन्हें बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, पर वो शांत नहीं हो रही थीं और नमन भी उन्हें शांत करने की बस कोशिश किए जा रहा था। नमन उन्हें किसी तरह से शांत कर कमरे में ले गया। बच्चे भी सहमे हुए थे। आखिर पूजा खुशी से पूछने लगी, माँ, सौतेली माँ क्या होती है? खुशी ने उसे सीने से लगा लिया और बेतहाशा चूमते हुए कहने लगी, माँ तो बस माँ होती है, जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ। स्टोरी कैसी लगी प्लीज प्लीज जरूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।